नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ शिल्पा रावत। इन दिनों मदरसों को लेकर एक बार फिर देश में बहस तेज हो गई है। कहीं मदरसों के सर्वे की बात हो रही है, कहीं फंडिंग पर सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं कुछ नेताओं के बयान ये दावे कर रहे हैं कि मदरसों का आतंकवाद से संबंध है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर मदरसे होते क्या हैं, इनका इतिहास क्या है, इनमें पढ़ाई कैसे होती है, क्या सच में इनका आतंकवाद से कोई संबंध साबित हुआ या ये सिर्फ राजनीतिक बहस है। हम इस एक्सप्लेनर में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप ये जानिए मदरसा आखिर क्या होता है। मदरसा ये वर्ड आप सुन रहे हैं, लेकिन होता क्या है, इसमें क्या कराया जाता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। मदरसा अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब ये होता है स्कूल या संस्थान जहाँ पढ़ाई होती है। भारत में मदरसे मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्थापित किए गए थे। हालांकि सभी मदरसे एक जैसे नहीं होते। 3 तरह के मदरसे होते हैं। पहला सिर्फ धार्मिक शिक्षा देने वाला, जहाँ कुरान, हदीस और अरबी इस्लामी कानून पढ़ाया जाता है। दूसरे ऐसे मदरसे हैं जहां धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सामाजिक विज्ञान जैसे यानी कि सोशल साइंस जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। तीसरी सरकार से मान्यता प्राप्त आधुनिक मदरसे, जिनका पाठ्यक्रम राज्य शिक्षा बोर्ड के अनुसार भी चलता है। यानी कि ये कहना कि हर मदरसे में केवल धार्मिक शिक्षा होती है पूरी तरह सही नहीं है। अब भारत में मदरसों का इतिहास भी आप जान लीजिए। भारत में मदरसों की शुरुआत की अगर हम बात करें तो करीब 800 साल पहले दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में इसकी शुरुआत हुई। उस समय यही उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। इन संस्थानों में केवल धर्म ही नहीं बल्कि जैसे कि मैंने पहले कहा, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, भाषा, ये तमाम जो सब्जेक्ट थे, विषय थे, इनको पढ़ाया जाता था। बाद में फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों के समय आधुनिक स्कूलों के आने से इनकी भूमिका बदल गई, चेंज हो गई यानी कि। और अब धीरे धीरे अधिकांश मदरसे जो हैं, ज्यादातर मदरसे धार्मिक शिक्षा तक सीमित हो गए हैं। अब देखिए, आज भारत में कितने मदरसे हैं ये भी आप जान लीजिए। भारत में मदरसों की संख्या की अगर हम बात करें तो अलग अलग जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग चीज बताते हैं। अनुमान ये है कि देश में 20,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 1000 गैर मान्यता जो प्राप्त हैं, जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, एफिलिएटेड जो नहीं है, ऐसे मदरसे भी संचालित होते हैं। सबसे ज्यादा मदरसे जो हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हैं। इनमें लाखों छात्र पढ़ाई करते हैं। तो देखिए, सरकार के नियम क्या कहते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको समझनी होगी। सभी मदरसे सरकार के अधीन होते हैं। कुछ पूरी तरह निजी दान से चलते हैं, कुछ वक्फ या ट्रस्ट द्वारा संचालित होते हैं और कुछ राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होते हैं, जहां सरकारी सहायता भी मिलती है। वहां सरकार पाठ्यक्रम, शिक्षक नियुक्ति और निरीक्षण जैसे नियम लागू करती है। कई राज्यों ने पिछले कुछ सालों में मदरसों का सर्वे कराया ताकि पता लगाया जा सके कि वहां कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या वो सरकारी मानकों का पालन कर रहे हैं। अब आप ये भी जानिए सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है। हाल के सालों में मदरसा शिक्षा को लेकर कई कानूनी विवाद हुए हैं। सबसे बड़ी बहस तब हुई जब मदरसा शिक्षा की मान्यता और उसके ढांचे को अदालत में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम स्तर पर यह साफ कर दिया कि अंतिम निर्णय आने तक शिक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए और छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी अदालत का फोकस बच्चों की शिक्षा और कानूनी प्रक्रिया दोनों पर रहा है। अब आतंकवाद से संबंध का दावा कितना सही है, यही सबसे विवादित सवाल है। कुछ राजनीतिक बयान ये दावा करते हैं कि मदरसे कट्टरता फैलाते हैं या आतंकवाद से जुड़े हैं, लेकिन भारत में सिर्फ मदरसा होने के आधार पर किसी संस्थान को आतंकवाद से जोड़ने का कोई कानूनी या सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं है। अगर किसी व्यक्ति या संस्था पर आतंकवाद से जुड़े आरोप होते हैं तो उसकी जांच एनआईए, एटीएस या फिर अन्य जांच एजेंसियां करती हैं। देश में ऐसे भी मामले सामने आए जहां कुछ व्यक्तियों पर आरोप लगे हैं, लेकिन इससे पूरे मदरसा तंत्र को आतंकवाद से जोड़ना कानून या तथ्यों के आधार पर सही नहीं माना जाता। दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियां ये भी कहती रही हैं कि किसी भी तरह के कट्टरपंथ या अवैध गतिविधि पर नजर रखना जरूरी है, चाहे वो किसी भी संस्थान से जुड़ा मामला क्यों ना हो। यानी व्यक्ति और संस्था की जांच अलग बात है, जबकि पूरे समुदाय या सभी मदरसों पर सामान्य आरोप लगाना अलग बात है। विवाद बार बार क्यों उठता है, ये भी सवाल है। मदरसों को लेकर विवाद के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। शिक्षा की कमी का मुद्दा, सरकारी निगरानी और फंडिंग को लेकर बहस है, राजनीतिक बयानबाजी है, चुनावी माहौल में ध्रुवीकरण भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा और कट्टरता को लेकर चिंताएं हैं। यही वजह है मदरसे समय समय पर राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए, मदरसा एक शैक्षणिक संस्थान है जिसकी ऐतिहासिक भूमिका काफी पुरानी रही है।
देश में कई मदरसे धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषय भी पढ़ाते हैं। सरकार उनके लिए अलग अलग नियम बनाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस विषय पर कानूनी सुनवाई होती रही है। और जहां तक आतंकवाद के आरोपों की बात है, किसी भी मामले का फैसला जांच एजेंसियां और अदालतों के तथ्यों के आधार पर होता है, न केवल राजनीतिक बयानों से। अब सवाल आपसे भी है, क्या मदरसों में आधुनिक शिक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए या मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा।